प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के पहल पर शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए हमारी संस्था, जिसका नाम है राज्य शिशु शिक्षा सदन कोरांव, ने अपने YouTube चैनल राजशिशु यस कोरांव के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अलग जगाया है। साथ ही हम इस चैनल के माध्यम से 2 लाइन संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो आइए हमारे इस 2 लाइन से आप ये समझ सकेंगे कि हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। रहीमन वहान जाइए जहाँ जमे हो लो, ना जाने किस रूप में लगे करोना रोग, स्टे हो लगे करोना रोग। तो ये दोहा के माध्यम से हमने आपको यह संदेश दिया कि आप लोग इस विषम परिस्थिति में इस समय घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है गुण संधि। गुण संधि को बताने से पहले, समझाने से पहले हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसको अधिक से अधिक लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है गुण संधि। बच्चों, गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इसका सूत्र क्या है? आद गुण, जिसकी परिभाषा है यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ आप जानते ही हैं, छोटा या बड़ा अर्थात गुर या लघु, ई उ री री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ई का ए, उ का ओ, री का र तथा री का अल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहले शब्द में अ या आ आता है, पहले शब्द में क्या आता है? अ या आ आता है, और दूसरे शब्द में ई, उ, री या री आता है, यह लघु या गुर, छोटा या बड़ा अक्षर हो सकता है। तो यदि अ या आ के बाद ई आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, ई का ए हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद उ आता है तो उ का ओ हो जाता है। इसी तरह से री का अर का मतलब है बच्चों आधार, तथा री का अल, इसका भी वही मतलब है आधा ल हो जाता है। परिभाषा स्पष्ट है आपके सामने। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि यदि अ या आ के बाद अर्थात पहले पद में अ या आ आता है और दूसरे पद में ई, उ, री आता है, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अल हो जाता है। ठीक है, आइए इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है महाधन इंद्र। क्या लिखा है? महाधन इंद्र। देखिए बच्चों, यहाँ यह पहला पद है और पहले शब्द के लास्ट अक्षर में आ की मात्रा, मतलब आ का स्वर है। यहाँ पे क्या है? आ का स्वर है। और आ के बाद यहाँ दूसरे
शब्द के पहले अक्षर में ई का स्वर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आ है और आ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ देखिए आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। अब देखिए यहाँ आ के बाद ई आया तो इसके स्थान पर क्या हो गया, ए। अब हम ए की मात्रा ह में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ह में। तो यहाँ हो जाएगा महे और आगे आपका शेष बचा है आधन और द्र, तो हो जाएगा पूरा महेंद्र। इसी तरह से महाधन उत्सव, यहाँ है आ और आ के बाद उ आ जाएगा तो उ का क्या होता है, ओ होता है। इसी तरह यहाँ हो जाएगा महोत्सव अर्थात महोत्सव। यहाँ हमने इंडिकेट किया है, आपको दिखाया है कि किस तरह से किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है तो कौन सा स्वर हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी है महाधन ऋषि, यहाँ है आ के बाद आया री, तो री का क्या होगा, अर। तो यहाँ हमने मह के बाद री का अर हो गया तो अ में जुड़ गया, ठीक। और ये उड़ता हुआ हर हमने सी में लगा दिया, तो ये इस तरह से पूरा हो गया महर्षि। आगे है तव धन ऋकार, तव धन ऋकार, यहाँ अ है, ठीक। तो हमने अ के बाद देखा है कि ऋ आता है तो आधा ल हो जाता है, जैसा कि आगे लिखा है अल, ठीक है। तो अब ये तव, ठीक है, तव हमने लिखा है और ऋ का क्या हो गया है, आधा ल, और आगे है आपका कार, तवल कार, ठीक है। इस तरह से इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा हमने आपको बताया कि किस तरह से ये नियम है और नियम के आधार पर हम गुण संधि का संधि विच्छेद जो है उसको कैसे उसका संधि करते हैं। और बच्चों संधि विच्छेद है तो संधि करना आसान हो जाता है, लेकिन कहीं हमें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है जब हम एक कोई शब्द होता है और उसका संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चैनल जो है आपके लिए ही है, आपके जो सवाल है उस सवाल के जवाब को स्पष्ट करने के लिए है। तो यहाँ हम आपको कुछ शब्द के द्वारा संधि का संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, एक यहाँ शब्द है राजेश, क्या लिखा है, राजेश। अब इस राजेश शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, क्योंकि अगर संधि विच्छेद है तो नियम के आधार पर इसका संधि कर लिए, लेकिन यदि शब्द है संधि है तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह स्वर संधि है, क्या है, स्वर संधि है। और एक बार आपको पुनः बताना चाहेंगे कि जो स्वर संधि होता है वह स्वरों का समागम होता है, स्वर का मेल होता है, क्योंकि स्वर के बाद यदि स्वर आते हैं तो तभी वहां पे स्वर संधि होती है। तो यहाँ हमारे पास एक शब्द है राजेश सर। अब राजेश शब्द को हमें अलग करना है तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक शब्द है और इस शब्द को हमें दो शब्दों में अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे ये देखते हैं। बच्चों हमें दो शब्द जो अलग करना है वह सार्थक शब्द होने चाहिए। कैसे शब्द होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे इस राजेश शब्द को हम दो शब्दों में बांटते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है, हमने पहले भी आपको बताया है कि ध्यान देने की बात है कि जहां पर किसी शब्द में स्वर लगा हो वही स्वर से हम शब्दों को अलग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, हम देख रहे हैं कि ज में ए का स्वर है, तो पहले तो हम इस दो अक्षर वाले इस शब्द को अलग कर लिए, राज, क्या कर लिए, राज। अब आपके पास केवल यहाँ स बचा है बस, लेकिन स से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ स्वर कौन सा है। हमें दिखाई दे रहा है कि ज में ए का स्वर है, तो ए
किसके आने के बाद आता है, किसके किसके संयोग से, किसके किसके मेल से ए आता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे या नियम पढ़ेंगे कि यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ई का ए, यहाँ लिखा है ई का ए, अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए ई। ठीक है, हमने लिख दिया। और आगे आपका है श, हमने इसको उतार दिया। अब ये ईश्वर, यहाँ है राज और यहाँ क्या है ईश्वर, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं कमी कुछ महसूस हो रही है, क्योंकि जो शब्द लिखे हैं वह सार्थक शब्द नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ी ई। ठीक है, आइए जांच भी इसका कर लेते हैं। यहाँ है अ और यहाँ क्या है ई, अ के बाद ई आएगा तो क्या होगा ए। अब यहाँ अगर हम इसको जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ई का ए, तो आपका क्या हो जाएगा राजेश्वर। इस तरह से हम उदाहरण के द्वारा या नियम को पढ़कर सही ढंग से इसको समझ सकते हैं, और कहीं न कहीं हम चाहे जो कोई संधि विच्छेद हो या शब्द हो उसको हम उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि विच्छेद का शब्द कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।